गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का मुद्दा ये है कि अगर हम यहाँ पर घर ले लें तो उसकी लीज़ जो है वो कितने साल की लें या कितने टाइम की लें। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। मुझे 3 साल बाद जाके पता लगा इस बारे में, कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई आपने कितने टाइम की लीज़ लेनी है। आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं स्टार्ट करता हूँ 2019 से। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। वैसे मैं 2018 में आया था, लेकिन 2019 में मैं परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था। 2018 में बस एंट्री करके मैं वापस चला गया था। कंडीशन होती है ना, मुझे प्रोविज़नल पीआर मिली थी। प्रोविज़नल पीआर में क्या रहता है कि अगर आपको कुछ डेट दी होती है, स्पेसिफाई की होती है वीज़े के ऊपर, उस टाइम के अंदर अंदर आपको यहाँ पर आना है, चाहे एक दिन लगा के चले जाओ। मैंने उस टाइम इसी तरह से किया था, फिर मैं वापस चला गया था। 2019 नवंबर के महीने में मैं आया था। फिर उसके बाद मुझे अपना घर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हुई थी उस टाइम के ऊपर। हालांकि कोरोना काल अभी आया नहीं था, फिर भी परेशानी हो रही थी। फिर मुझे मार्डन के अंदर एक घर मिला और उससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, मैं अपनी फ़ैमिली को लेके आ गया। मैं पहले यही सोच रहा था कि मैं अपनी फ़ैमिली को लेके जाऊं या ना जाऊं। मैंने क्या किया, पहले मैं खुद यहाँ पर आया, यहाँ पर सेटिंग की, फिर उस हिसाब से मैं अपनी फ़ैमिली को लेके आया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपको घर यहाँ पर नहीं मिलता है, मुझे तो वहाँ पर नहीं मिला था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अभी लीज़ की बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर यार मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जिनके साथ मैं रह रहा था उनका भी ठीक था, मतलब मुझे आस पड़ोस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तभी मैंने उस टाइम के ऊपर चैनल स्टार्ट किया था कि भाई आप लोगों को मैं गाइडेंस दे सकूं कि जो जो गलतियां यहाँ पर मैं कर चुका हूँ वो आप मत करें। अब आपके ऊपर रहता है कि आपने कितने साल की लीज़ एग्रीमेंट करती हैं, और जो ऑनर होता है वो आपको बताएगा कि आप कितने साल की कर सकते हो मैक्सिमम। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने कहा जी मुझे तो 3 साल के लिए चाहिए तो आपको 3 साल की मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। 2 तरह से आप घर यहाँ पर रेंट के ऊपर ले सकते हो, अक्सर मैंने वीडियो में बताया है। एक तो आप ले सकते हो ओनर से डायरेक्ट, और दूसरा ले सकते हो कंपनी से। अगर आप कंपनी के थ्रू, रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू करते हो तो बहुत सारी कंडीशंस को आपको पार करना पड़ता है, जिसके अंदर 100 पॉइंट आईडी आपका होना चाहिए। 100 पॉइंट आईडी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, जैसे कि पासपोर्ट, आपका ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड, जो भी प्रूफ्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं, वो चेक कर लेना। आपको वो कंडीशन पार करनी होगी, तब जाकर आपको रियल एस्टेट एजेंट से मिलेगा। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन उस टाइम के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया। इनकी थर्ड पार्टी एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट आप दोगे। जैसे मान लीजिए ABC नाम की कोई रियल एस्टेट एजेंट है, उसने थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ करेक्ट किया हुआ है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करती है और सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करती है। अगर उनकी तरफ से हरी झंडी आ जाती है कि भाई डॉक्यूमेंट सही है, तो फिर आपको आगे आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। सारा कुछ ऑनलाइन होता है। अगर आप किसी के पास जाते भी हो, देखने घर देखने जाते हो कि मुझे टेनेंट एज ए टेनेंट रहना है, तो भी वो आपको यही कहेगा भाई ऑनलाइन अप्लाई करो। बहुत झमेले हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के। है तो ईजी, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होता है। आपका सारा कुछ अपलोड होता है, मतलब सिंपल लिखने से नहीं, सारा कुछ अपलोड होता है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, ये वो, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। तो बेटर क्या है कि अगर आपको सीधा डायरेक्ट ओनर से मिल जाए तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कम लगाने पड़ेंगे। सीधा डॉक्यूमेंट आप उसको दे दोगे, बात ख़त्म हो गई, और उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह मैंने किया। मेरे को याद है जब मैं गया था उस टाइम के ऊपर मार्डन यूनिट के अंदर, यूनिट में बिजली नहीं थी, और टेनेंट मेरे को दिखाने के लिए आया। उसने थोड़ी देर पहले ही फेसबुक मार्केट के ऊपर डाला था कि भाई यूनिट खाली है तो आप ले सकते हो। उसने थोड़ी देर पहले, मतलब 4-5 घंटे पहले ही डाला होगा। तो उस टाइम के ऊपर मैं ढूंढ रहा था यूनिट, ताकि, या घर, 2 बेडरूम हाउस ढूंढ रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर 2 बेडरूम हाउस थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। 3 बेडरूम हाउस तो उस टाइम के ऊपर रेंट भी बहुत ज़्यादा था। अब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ना मेरी जॉब लगी हुई थी, ना कोई इनकम आ रही थी, और फिर भी हमने उसको ढूंढ लिया। उस टाइम के ऊपर मैंने देखा, यूनिट को ओके कर दिया बस। और बहुत अच्छा यूनिट था। आपने पुरानी वीडियो देख लेना मेरी 2019, 20, 21 की, उसके अंदर मैंने यूनिट के बारे में बताया हुआ। तो ये तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट आ गई। अब देखो लीज़ एग्रीमेंट क्या रहता है। मैंने एक साल का किया, 1 साल का किया। मुझे याद है पहले 305 था, 315 था, पता नहीं 305 था।
तो पहले साल उसने 315 था आई थिंक, 315 पर वीक के हिसाब से था उस टाइम के ऊपर 2019 तक, 2020 से मैंने की थी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, मैंने ना अपनी फैमिली को लेने के लिए जनवरी महीने में जाना था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये तो मैं उसको कह नहीं सकता था कि भाई मुझे जनवरी महीने में नहीं चाहिए, मुझे फरवरी मंथ में चाहिए, मुझे डर था ये ना हो कहीं किसी और को और दे दे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो यूनिट रेंट के ऊपर ले लिया वो जैन महीने से ही ले लिया था। 1.5 महीना मैं इंडिया में रहा पर फिर भी यहाँ पर किराया भरता रहा। और ऐसा ही होता है, अगर बाय चांस मान लीजिए आपका जो टेनेंट है, आप जहाँ पर रह रहे हो किसी घर में, वो फरवरी मंथ में ख़त्म हो रही है, लेकिन घर मिल रहा है जो आपको जैन महीने में मिल रहा है। आप बदलना चाहते हो अपने घर को, तो आप जिससे घर लेना चाहते हो उससे पूछ सकते हो कि भाई मुझे जैन के महीने में मिल जाए तो भी मैं ले लूँगा, आपको किराया भरना पड़ेगा, बट आपका जो इन फ्यूचर है वो सेव हो जाएगा, आपको पता है कि घर मिल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे बहुत पैसे वेस्ट किए हैं मैंने, बट कुछ फैमिली के लिए करना तो पड़ता ही है भाई। तो मैंने तो एक साल की थी, लेकिन अब क्या सिनेरियो चल रहा है, पहले 1 साल की ओके, दूसरे साल जब की उसने कोई किराया नहीं बढ़ाया, जब मैंने तीसरे साल की तो उसने $10 या $15 बढ़ा दिए थे। ठीक है, फिर चौथे साल के ऊपर मैं छोड़ गया था और वहाँ पर उसका और किराया बढ़ चुका था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लीज़ एग्रीमेंट करते हैं तब वहाँ पर लिखा जाता है हर एक चीज़ कि भाई इतना किराया आपको देना पड़ेगा पर वीकली, 550, 650 जो भी है। अगर आप सोचिए कि अगर आपने लीज़ जो है वो पहले से ही 2 साल की कर ली और उसके बाद आपका जो 2 साल का रेंट है ना वो फिक्स हो गया, हर साल तो किराया बढ़ता ही है। जैसे मान लो इस साल $500 पर वीक है, अगले साल वो 550 या जितना भी है करेगा। लेकिन अगर आपकी लीज़ एग्रीमेंट ज़्यादा होगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जितनी ज़्यादा लीज़ हो सकती है उतनी ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो अगर मान लीजिए 3 साल के अंदर आपने उसको छोड़ना हुआ, मतलब हमें और घर मिल गया या हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, हमें कहीं और जाना पड़ गया, तो आपको क्या करना होगा, 2 तरह के, अगर तो आप ओनर से लेते हो, आप ओनर से बात करिए कि मेरी लीज़ जो है अभी पड़ी हुई है, मैं लीज़ ब्रेक करना चाहता हूँ। वो क्या करेगा कि चलो ठीक है लीज़ ब्रेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए, आप मुझे एक नया टेनेंट दे दीजिए, जितनी देर तक मैं भी टेनेंट की एप्लीकेशन डाल दूंगा, अगर मुझे मिलता है ठीक है, आप भी एप्लीकेशन डाल दीजिए, अगर हम दोनों में से किसी को टेनेंट मिल गया तो हम उसको दे देंगे, उतनी देर तक भाई आपको देना पड़ेगा किराया। वैसे यहाँ पर ऐसा सिनेरियो क्या रहता है कि टेनेंट मिल ही जाते हैं। देखो अगर आपने लीज़ जो है वो ज़्यादा की ली होगी, आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको किराया है वो उतना ही पड़ेगा जितना पहले 3 साल पहले सेम किराया, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जब आपने लीज़ ब्रेक करनी है उस टाइम के ऊपर आपको कुछ बंदे को ढूंढना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया। मैंने जब घर छोड़ा तो मैंने बंदे को ढूंढा और मान लो 500 कराया था, उसने नए बंदे को 550 दे दिया, उसको भी बेनिफिट हो गया। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है जब आपने लीज़ एग्रीमेंट साइन करना है। हर एक चीज़ इन डिटेल में पता होनी चाहिए। जब आप साइन करने लगोगे देखो कि इस घर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रहा है वो, यही ना हो कहे कुछ और करे कुछ और। हर एक काम आपने राइटिंग में करना है, चाहे आपका जितना मर्जी जानकार हो, क्योंकि बाद में जाकर किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ना उनको ना हमारे को। इससे ये नहीं होता कि भाई अगर जानकार है तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये सोच मत रखिए, दोनों तरफा अच्छे रहिए ताकि हम अच्छे ढंग से यहाँ पर रह पाएँ। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।